तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें 43%, जिनके पास बीकॉम की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की डिग्री है उनमें 63% और आईटीआई से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72% और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है बी फार्मा, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी के योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं लेकिन इन्हें आता कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती और इससे फिर बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है। चाय पीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब सारा फाइल खुलवाइए इन सबका। नहीं होगी यहाँ पे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना हमें क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, बर्बाद हो जा है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर 20,000 रुपया नहीं कमा पाया उस यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी नहीं कहलाने लगा। खोला है। इसी तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, इन्हें अच्छे स्किल्ड लोगों की तलाश है। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे छात्र हैं, क्या हमारे देश में ऐसे युवा हैं जिन्हें एप्पल में नौकरी मिल सके, जिन्हें किसी और टेक्नोलॉजी कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी नौकरी मिल सके? ऐसे कितने युवा हैं? असल में यह समस्या बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि समस्या इस बात को लेकर है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। अच्छा ये लिखिए तुम सब। नहीं रिपोर्टर जी फोटो मत कीजिए, फोटो मत कीजिए। प्रहलाद भाई हम सब साथ साथ बताओ। अमेरिका गए, वहां एक बहुत मशहूर कंपनी है माइक्रोन जो है सेमीकंडक्टर फील्ड में उसकी अपनी स्टैंडिंग है। तो उन्होंने तय किया उस समय कि वो भारत आएंगे। उनकी फैक्ट्री अब गुजरात में ही लग रही है और मैं कुछ दिन पहले मैं माइक्रोन के सीईओ से मिला था और उन्होंने मुझे बताया कि अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हुए थे इसीलिए बकचोदी बतिया रहे हो हमसे बकचोदी। इसके लिए भारत में व्यापक मैन्युफैक्चरिंग बेस का होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। हाँ। इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अरे किसी चीज का हद होता है।